नमस्कार दोस्तों, हमें यार। तो जैसा हम आपको रेगुलरली वार्न करते आ रहे हैं कि मार्केट ओवर हीटेड है एंड इट इज़ ड्यू फॉर सेल ऑफ। तो 31 अगस्त या 21 दिसंबर को एक ही दिन में आपको मार्केट 600-700 पॉइंट फॉल दे दिया था, क्योंकि वो टाइम पे कोई ना कोई रीज़न था। 31 अगस्त में नैस्डैक में सेल ऑफ आया था। 21 दिसंबर को यूके का नया स्ट्रेन पकड़ा गया था कोरोना वायरस का, लेकिन ये टाइम पे कोई रीज़न था नहीं। तो ये पूरा वीक में 1000 पॉइंट जो है निफ्टी निकल गया, 2500 पॉइंट प्लस बैंक निफ्टी निकल गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें डेली चार्ट पे, तो काफ़ी शानदार तरीके से जो है 50 SMA में इसने सपोर्ट लिया है। और अगर आवरली चार्ट देखें तो काफ़ी ज़्यादा ओवरसोल्ड जो है 13 का RSI निफ्टी में आ गया था। 13 जो 25 को लोग ओवरसोल्ड समझते, ये 13 आ गया था। और अगर बड़े स्टॉक्स की बात की जाए, अगर आप देखें तो HDFC बैंक जो है वो हाईएस्ट वेट है आज। एक ज़माने में मतलब 31 दिसंबर के पहले रिलायंस नंबर 1 वेट था, लेकिन आज HDFC बैंक का हाईएस्ट वेट है। तो इसका देखिए आप 13-14 का RSI हो गया था। काफ़ी ओवरसोल्ड जो है ये हो गया था, और उस हिसाब से बैंक निफ्टी में अच्छा खासा पुल बैक भी देखा गया है। और ग्लोबल स्टॉक मार्केट की अगर बात की जाए तो US में GDP का जो डेटा आया है वो काफ़ी ख़राब आया है। QOQ तो ठीक है, लेकिन जो 2020 का डेटा आया है अगर Q4 की बात की जाए तो 4% के हिसाब से ग्रोथ है इसका। लेकिन अगर पूरे साल की बात की जाए, 2020 कैलेंडर ईयर जो US में फाइनेंशियल ईयर भी है, तो वहाँ की अगर बात की जाए तो सिंस 1946 पहली बार इतना भयंकर फॉल देखा गया है GDP में। ये आपके सामने है। फॉर 2020 US GDP डिक्रीज बाय 3.5%. दैट वाज द वर्स्ट डिक्लाइन सिंस 1946. जो आपका लेमन ब्रदर का क्राइसिस था, उसके बाद भी 2.5 का ही एनुअल डिक्लाइन दिखा गया था। ये उससे भी ज़्यादा ख़राब डिक्लाइन है। लेकिन आज के ज़माने में बैड न्यूज़ इज़ एक्चुअली अ गुड न्यूज़ इन डिस्गाइज। अगर कोई डेटा ख़राब आता है, इकोनॉमिक डेटा, जॉबलेस क्लेम्स, फिर आपका GDP डेटा, फिर आपका नॉन फॉर्म पेरोल, तो वो स्टिमुलस के होप्स बढ़ा देता है। इस तरीके से उसको देखा जाता है। और कल ही जो है रात को 1 बजे इंडिया टाइम US के जो फेड चेयरमैन है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। उन्होंने क्लियरली कह दिया था कि मॉनेटरी पॉलिसी जो है इट विल रिमेन इन दी डोविश मोड, और जो भी बॉन्ड बाइंग है $120 बिलियन का, वो कंटिन्यू रहेगा एवरी मंथ। और जो वेस्टर्न इकोनॉमीज़ हैं, दे विल कंटिन्यू टू प्रिंट मनी, अनलिमिटेड मनी, टू सपोर्ट द इकोनॉमी एंड इन ब्रैकेट और इन अदर वर्ड्स द स्टॉक मार्केट। तो स्टॉक मार्केट जो है ये स्टिमुलस और जो फेडरल रिजर्व है या ग्लोबल सेंट्रल बैंक है वेस्टर्न कंट्रीज़ के, उनके फ्री के पैसे पे ही इन लोग चल रहे हैं। तो ये जो अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग जो चल रहा है, और ज़ीरो इंटरेस्ट रेट, अनलिमिटेड मनी प्रिंटिंग फ्रॉम दी गवर्नमेंट्स ऑफ द वेस्टर्न कंट्री, जिसको फिजिकल स्टिमुलस कहा जाता है। फिर जो 0% इंटरेस्ट रेट है और बॉन्ड बाइंग है, वो वहाँ का सेंट्रल बैंक करता है। तो ये आने वाले कई सालों तक जो है चलते रहेगा, और हो सकता है ये शायद कभी इसका टेपर का बात ही ना हो। जो 2016 में US फेड ने टेपर का बात किया था और मार्केट क्रैश हो गया था वो टाइम पे, और उनको वो मिस्टेक रियलाइज़ हुआ, फिर वापस से उन्होंने बॉन्ड बाइंग चालू कर दिया और इंटरेस्ट रेट ज़ीरो ही रखा। कल US फेड के चेयरमैन ने क्लियर कह दिया कि हम लोग इन्फ्लेशन भी 2% के ऊपर तक भी टॉलरेट करेंगे। विल कंटिन्यू टू बाय बॉन्ड्स एंड थ्रो मनी इनटू द मार्केट, फ्री मनी का मतलब 0% इंटरेस्ट रेट है, इसलिए फ्री मनी। आज डेटा खराब आने के बावजूद भी जो है ये डाउ फ्यूचर, आप देखिए, आपको पहले भी कहा गया था कि ये ट्रोजन हॉर्स है, दुनिया का ट्रेड बिगाड़ने के लिए रखा गया है। तो आज निफ्टी में एक्सपायरी था, तो बराबर 260 पॉइंट डाउ माइनस था, और निफ्टी का एक्सपायरी भी बहुत वीक आया है, ऑल्दो 800 के ऊपर आया है। हम लोग का 13,700 का लेवल था एक टारगेट के हिसाब से, और 13,713 का लो था, तो वो अचीव हो गया है।
सो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़ जैसा वही हिसाब है। आप कॉपर देखिए, ये 2% डाउन था, अभी 1% अप है। सो 3.5 के ऊपर इसमें टेंशन नहीं है। वैसे 3 के ऊपर टेंशन नहीं है फ्रॉम दी इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, और जो ट्रेडर होता है उसके लिए 3.5 एक थ्रेशोल्ड समझा जाना चाहिए। और डॉलर इंडेक्स अभी भी 90 के ऊपर है, लेकिन ये बहुत जल्द 90 के नीचे आ जाएगा। और यूएस जो बॉन्ड यील्ड्स है ये डीप इन द रेड थे, मतलब ज़बरदस्त बॉन्ड में बाइंग हो रहा था और यील्ड्स क्रैश हो रहे थे। तो उसको कहते हैं रिस्क ऑफ मोड, कि भाई पीपल डोंट वांट टू ट्रेड टेक रिस्क। पीपल मीनिंग द स्मार्ट मनी, द बिग इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड बिग MNCs हु ट्रेड इन द स्टॉक मार्केट। सो अभी वापस से रिस्क ऑन मोड चालू हो गया है बिकॉज ऑफ द बैड US GDP डेटा, जिसका मतलब स्टिमुलस और बढ़ के आएगा। और विक्स की अगर बात की जाए, ये अभी भी 30 के ऊपर है, तो 26 के जब तक ऊपर है ये, वो खतरे का घंटी होता है ग्लोबल मार्केट्स के लिए। सो हम लोग का व्यू ये है कि कल आपके सामने है ये जो SGX निफ्टी है, ये ऑलमोस्ट 170 पॉइंट अप है अपने क्लोज से। और डाउ भी जो है -260 था, ये +516 है, मतलब 750 पॉइंट की रिकवरी मार दिया है इंट्राडे फ्यूचर्स। सो हमारा व्यू ये है कि जो ये बजट मंडे को है, सो यूजुअली जो स्मार्ट मनी होता है उसको पता होता है कि किस तरीके से क्या इवेंट्स आने वाले हैं, उनका क्या रिपरकेशंस है, क्या इम्प्लीकेशंस है। सो पूरी जनता जो है वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि भाई बजट के दिन मैसिव सेल ऑफ आने वाला है, क्योंकि बड़े बड़े बजट के नाम पे इन लोगों ने होप्स बिल्टअप किए थे जो सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं, और बजट विल बी वेरी बैड और बिलो एक्सपेक्टेशन एंड देयर विल मैसिव सेल ऑफ। अभी एक बात आप समझ लीजिए, जो बजट में जो टैक्सेस का अनाउंसमेंट होता है, या टैक्स कट का बोलो या टैक्स हाइक का बोलो, उसका कोई मीनिंग इसलिए नहीं रह गया है क्योंकि हर एक जगह जो है GST आ गया है। आपका एक्साइज जो है वो अगर कोई चीज़ में बचा है तो आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटी का बात होता है, वो एक बचा हुआ है। और आपका सिगरेट रिलेटेड जो टैक्सेस है वो बचे हुए हैं, और पर्सनल लेवल पे इनकम टैक्स। बाकी हर जगह GST आ गया है। इवन ऑटोमोबाइल में कोई एक्साइज ड्यूटी तो है नहीं, सब जगह GST आ गया। तो बजट वैसे भी इररिलेवेंट इवेंट एक्चुअली हो गया है, मतलब वो कोई बड़ा इवेंट है नहीं। तो ये आप समझ लीजिए। तो कल तो गैप अप आ जाएगा 160-170 पॉइंट का, लेकिन उसमें एक सेल ऑफ आएगा, ताकि जो बियर्स, अगर किसी का हिम्मत टूट रहा है कि अरे तो गैप अप आ गया, लेकिन हम लोग तो निफ्टी का काफ़ी लोअर लेवल सोच रहे हैं, तो उनको फिर से अट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए एक कल जो गैप अप आएगा उसमें सेल ऑफ आएगा आपको, लेकिन वो सेल ऑफ बाय करना है, क्योंकि ये जो बॉटम निफ्टी का बन गया है, आपको हमने निफ्टी में जो है यहाँ दिखाया था कि किस तरीके से निफ्टी का बॉटम बन गया है डेली चार्ट पे। सो कल जो गैप अप आएगा उसके बाद जो सेल ऑफ आएगा उसको आपको बाय करना है। देखिए यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट ले लिया है 50 SMA का, और दो ये बॉलिंगर के नीचे फटा है, तो 821 का लोअर बॉलिंगर है, उसके नीचे 713 100 पॉइंट उसके नीचे फट के उसके नीचे ही बन दिया है। तो बन तो बहुत ख़राब दिया है, टेक्निकली ये सब ब्रेकडाउन वाला लेवल है, लेकिन इसी तरीके से स्मार्ट मनी जो है नॉर्मल जनता को ट्रिक करते आ रहा है, लूटते आ रहा है कि आपको ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दे देंगे, वो हिसाब से आप नीचे का लेवल पे शॉर्ट करते हैं और ऊपर का लेवल पे बाय करते हैं। हम लोग वही काम करेंगे जो स्मार्ट मनी करता है, उसी के हिसाब से हम लोग जाएंगे। सो इसमें एक और इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है, आप देखिए 13,817 का बंद है, इसका मतलब 13,800 एट द मनी है। आप कॉल पुट का रेट देख लीजिए आने वाले वीकली एक्सपायरी का। कॉल है 237 का, पुट है 212 का। यूजुअली ये इसका 50% होता है। अगर आप कोई भी थर्सडे देख लीजिए और एट द मनी कॉल पुट देख लीजिए, वो 100 और 120 के बीच में होता है। ये डबल उसका रेट चल रहा है ऑलमोस्ट, बिकॉज ऑफ द बजट रिलेटेड इवेंट। जैसा हमने आपको कहा है कि बाय द डिप आपका थीम होना चाहिए। सो कल गैप अप खुल जाएगा तो ये आपका जो पुट है 13,800 का एट द मनी 212 है, ये हो सकता है कल 130-140 तक चले जावे लोअर लेवल पे, लेकिन जब डिप आएगा वापस से 200 के ऊपर चले जाएगा, वहाँ पे आपको इसको शॉर्ट करना है।
13,800 के पुट को, एंड उसके बाद आपको उसको हेज करना है एकदम नीचे का 13,300 या 13,400 का पुट खरीद के, जस्ट टू बी सेफ कि अगर क्रैश हो गया मार्केट तो वही आपको हेज रखना है। अगर ये 212 में आप या 220 में आप शॉर्ट करते हो और ये अगर आप 70-75 में इसको बाय करते हो तो आप ये ट्रेड एक ध्यान में रखिए, अगर आपको ऑप्शन बाय करना है आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये डबल रेट चल रहा है हर एक ऑप्शन का। 13,800 का जो कॉल और पुट है ये 100-110 होना चाहिए, ये डबल चल रहे हैं। 13,900 का अगर आप देखें 190 का है या 80 के आसपास होना चाहिए, डबल चल रहा है। 13,700 का आप देखिए पुट 169 है, ये होना चाहिए ऑलमोस्ट 80 के आसपास। हर एक ऑप्शन का रेट डबल है बिकॉज ऑफ बजट रिलेटेड इवेंट, और हो सकता है कोई ग्लोबल इवेंट भी होने वाला है आने वाले 3 डेज में, लेकिन ये सब फिजल आउट हो जाएंगे और निफ्टी का बॉटम बन चुका है। हर एक डिप आपको बाय करना है। कल अगर गैप अप आ गया तो वो बाय नहीं करना है, गैप अप आने के बाद एक डिप जरूर आएगा जो आपको शेकअप करके रख देगा कि अरे गैप अप तो 150 पॉइंट का आ गया लेकिन 100 पॉइंट निफ्टी निकल गया फ्रॉम द टॉप। वो डरने वाला चीज़ नहीं है, हर एक आपको डिप बाय करना है, एट द मनी आपको पुट शॉर्ट करना है, जिसको आपको आउट ऑफ मनी पुट लेके हेज करना है। ये आपका आने वाला वीक का ट्रेड है जो आपको वीक के एंड तक खड़ा रखना है। तो ये जो आप 200 रुपये का अगर आप कल जैसा आपको मैं बोला गैप अप आएगा तो ये 130-140 हो जाएगा या उसके भी नीचे आ जाएगा, लेकिन गैप अप के बाद जब सेल ऑफ आएगा ये वापस 200 के ऊपर चले जाएगा, तब आपको इसको शॉर्ट करना है और नीचे के लेवल के पुट आपको खरीद लेना है। तो आपको अगर और शानदार ट्रेड चाहिए तो कल गैप अप आता है तो आप नज़दीक का पुट खरीद लीजिए इंस्टेड ऑफ 13,300 और 400। कल अगर गैप अप जोरदार गैप अप आया 150 पॉइंट का तो 13,500 का ही पुट आप खरीद लीजिए, आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। और 13,800 का जो पुट है वो आप वेट कीजिए एक डीप आने का, उसमें क्या होगा ये 50 का 100 तो हो ही जाएगा और ये 130 का 200 हो जाएगा, दोनों तरफ से जो है आपको खेलने मिलेगा। सो आपको एट द मनी पुट शॉर्ट करना है और आउट ऑफ मनी पुट बाय करना है उसको हेज करने के लिए, और बाय द डिप। ये आपका आने वाले वीक का स्ट्रैटेजी है। सो बजट वैसे भी कोई इररिलेवेंट इवेंट है, जैसा आपको बताया गया जीएसटी और ये सब के चलते कोई मतलब ही नहीं रह गया है बजट का। सो ये आप चीज़ ध्यान में रखिए। थैंक यू वेरी मच।